ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथ श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग एवं दिव्यानुभव प्रोग्राम के अंतर्गत एक कथा वार्ता सुनेंगे। हम आदर्श जीवन आनंद उपवन के अंतर्गत एक परिचर्चा भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा प्रोग्राम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुनेंगे। साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। मंगलं गुरुदेवाय मंगलं ज्ञानदायिने मंगलं परतिवासाय मंगलं सत्यसायिने। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथाश्रुतं श्रीकृष्णं निखलेश्वरं वन्दे श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गजाननं भूत गणादिसेवितम् अपीतजम्बु फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर हरिपादुर्पङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। लोकाभिरामं
रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् श्रीकारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सौवर्णासनसंस्थितां विनयनां पीतांशुकुल्लासनिं हेमाभाङ्गरुचिं शशाङ्कमुकटां सच्चम्पकस्रगयुताम् हस्तिरमुरगरपाशबद्धरसनां संवृवतीं भूषणैर्व्याप्ताङ्गीं बगलामुखीं त्रिजगतां स्तम्भनीं चिन्तये। लेत सदा सुधिदीनन की सहज दया के धाम जननी जनक ऋतुराज के प्रभु श्री साई राम। श्री सत्य साई भगवान। बोलिए भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। सूर्य में प्रकाश के रूप में विद्यमान, शशि में शीतलता के रूप में विद्यमान, योगियों में योग के रूप में विद्यमान, रचनाकारों में रचना के रूप में विद्यमान, भक्तों में भाव के रूप में विद्यमान, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, युगावतार, प्रेमावतार, पूर्णावतार भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी के चरणों में हम सभी कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। एक बार देवर्षि नारद ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप रहते कहां हैं? भगवान आपका निवास कहां है? आप योगियों के भीतर रहते हैं, ज्ञानियों के भीतर रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं, शिवलोक में रहते हैं, आप रहते कहां हैं? तो भगवान ने कहा, नारद, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे देवर्षि नारद, नाहं वसामि वैकुंठे। नारद, ना तो मेरा निवास वैकुंठ में है, योगी नाम हृदय नच, योगियों के भीतर भी मेरा निवास नहीं है। देवर्षि नारद को आश्चर्य हुआ। देवर्षि नारद मंत्रविद हैं, योगविद हैं, शास्त्रविद हैं, शब्दविद हैं, लेकिन अभी भक्तिविद नहीं बने हैं। भगवान उन्हें भक्ति का वास्तविक अर्थ बता रहे हैं। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च। योगियों के भीतर भी मेरा निवास नहीं है, लेकिन देवर्षि नारद, मद्भक्ता
भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। लेकिन जहां मेरे भक्त आनंदित होकर, मेरे भक्त भाव में डूबकर, मेरे भक्त आंतरिक आध्यात्मिक रस में डूबकर मेरा संकीर्तन करते हैं, हे नारद, मैं उन भक्तों के भीतर निवास करता हूं। मेरी बांसुरी उन्हीं भक्तों के भीतर बसती है। इसीलिए हरि भजन बिना सुख शांति कहां, हरि नाम बिना आनंद कहां। और भागवतम में भी नामस्मरण का बड़ा महत्व है। श्रीमद् भागवत में भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। भागवत कहती है, कृते यद्यातो विष्णु त्रेतायां यजतो मखे द्वापरे परिचार्यां कलौ तदहरि कीर्तना। भगवान तो इस कलिकाल में संकीर्तन और नामस्मरण से प्राप्त होते हैं। और नवदा भक्ति में भी तो यही कहा, प्रथम भगति तनि करि संगा, प्रथम भगति तनि करि संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति तन कर संगा, प्रथम भगति तन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, और दूसरी भक्ति है भगवान की लीलाओं को सुनना। तीसरी भक्ति गुरु पर, चौथी भक्ति अमान। चौथी भक्ति है अमान हो जाना, मान और अपमान से मुक्त हो जाना। भक्त कौन है? जो न प्रशंसा की भाषा समझता है, न आलोचना की भाषा समझता है। जिसे ना तो प्रशंसा की भाषा समझ में आती है, न आलोचना की भाषा समझ में आती है, वही संत है। और जब भगवान से जब मिलन होता है, भगवान जब मिलते हैं तो अपने ही ढंग से मिलते हैं, और जिसको जो देना होता है वो अपनी ही विधि से देते हैं। देवर्षि नारद तो भगवान के कितने भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं। लेकिन उन नारद जी के मन में इच्छा जाग गई, एक बार जीत लिया कामदेव को। समाधि में जाकर बैठे, नेत्र बंद थे तो इंद्र को चिंता हुई कि कहीं ये नारद जी मेरा राज्य तो प्राप्त करना नहीं चाहते। हमेशा इंद्र को चिंता रहती है, कुर्सी की चिंता बहुत होती है। कुर्सी कोई छोड़ता ही नहीं जब तक उसे कुर्सी न छोड़ दे। घर कोई छोड़ता ही नहीं जब तक कोई उसे घर ना छोड़ दे। चाबी कोई मां छोड़ती नहीं जब तक चाबी उसे ना छोड़ दे। छोड़ना कौन चाहता है? सब छूटता है, हम छोड़ते नहीं हैं। तो नारद जी के मन में एक बार यह भाव आ गया कि मैंने विजय प्राप्त की है। देखिए भगवान की कृपा और भक्त को भगवान की परीक्षा। देवर्षि नारद के मन में जैसे ही यह भाव आया,
कि मैं जीता हूं, रतिपति को मैंने हराया है। तो शिवलोक गए, शिव जी से मिले, ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी से मिले, और वैकुंठ में जाकर भगवान नारायण से कहा कि हे प्रभु, मैंने साक्षात कामदेव को युद्ध में पराजित कर दिया। मैं समाधि में बैठा हुआ था, कामराज मेरी समाधि में विघ्न के लिए आया, लेकिन हे नारायण देखो मेरे नेत्र नहीं खुले। भगवान समझ गए कि नारद को गंभीर रोग हो गया है, इसलिए सतसंगति मुद मंगल मूला, सतसंगति मुद मंगल मूला, सोई फल सीधी सब साधन फूला, सोई फल सीधी सब साधन फूला। अहम त्याग करो कराई गुसाई, अहम त्याग करो कराई गुसाई, भजहु नाथ तुम प्रभु पद माही, भजहु नाथ प्रभु पद माही। कहा नारद को अहंकार हो गया है और अहंकार को मिटाना अत्यंत आवश्यक है। नारद का अहंकार दूर कैसे होगा? दो प्रकार के चिकित्सक होते हैं, एक वे जो दवाई से स्वस्थ करते हैं और दूसरे वे जो ऑपरेशन से स्वस्थ करते हैं, और तीसरे वे होते हैं जो कहीं भी रहते हैं ना, जो प्रामाणिक डॉक्टर नहीं होते। गांव में ऐसे ही डॉक्टर पाए जाते हैं कि डॉक्टर साहब मैं बीमार हो गया, तो एक डॉक्टर तो हमारे गांव में ऐसे हैं कि वो ये पूछते हैं कि कितने का इलाज कर दूं, तो मरीज पूछता है कि कितने की बीमारी है ना? भगवान ने विचार किया कि नारद की गहन चिकित्सा की आवश्यकता है। नारद को गंभीर रोग हो गया है और देवर्षि नारद के इस गंभीर रोग के निवारण के लिए भगवान नारायण ने एक दिव्य लीला की। वह दिव्य लीला कौन सी है? बसहि बसाए बहु सुंदर नगरा, देखहि चकित भय मुनि वृंदा। जब नारद भगवान के दर्शन कर कर जाने लगे तो भगवान ने एक लीला की। भगवान बाबा हम सबके साथ लीलाएं कर रहे हैं और भगवान की चिकित्सा बड़ी विचित्र है। डॉक्टर की चिकित्सा तो समझ में आ जाती है, लेकिन भगवान की चिकित्सा समझ में नहीं आती। भगवान जब आपके अहंकार का ऑपरेशन करते हैं, आपकी वासना का ऑपरेशन करते हैं, आपके मैं का ऑपरेशन करते हैं, तो उनके हाथ भी अज्ञात होते हैं और हाथों में जो औजार हैं वो भी अज्ञात होते हैं। अज्ञात चिकित्सा हम जान ही नहीं पाते और हमारी चिकित्सा हो जाती है। तो देवर्षि नारद ने एक सुंदर नगर देखा, बड़ा सुंदर नगर। ओ हो पूछिए मत, उस नगर की कितनी शोभा है। ऐसा सुंदर नगर जो स्वर्ण से बना हुआ है, स्वर्ण से सजा हुआ है। उस नगर में शहनाइयां बज रही हैं, बाजे बज रहे हैं और माताएं मंगल गान गा रही हैं। नारद जी ने विचार किया यहां हो क्या रहा है। लोगों से पूछा तो कहा इस नगर की राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला है, स्वयंवर होने वाला है। महाराज आप संत हैं, आप जाइए राजकुमारी को आशीर्वाद देकर आइए।
अभी आप सुन रहे थे हमारा दिव्यानुभव प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत आपने श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च के महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुना। अब प्रस्तुत है हमारा आदर्श जीवन आनंद उपवन कार्यक्रम। आज इसके अंतर्गत हम दो काल्पनिक किरदारों आनंद और अशोक के बीच एजुकेयर विषय पर तैयार की गई परिचर्चा का दूसरा भाग सुनेंगे। इसकी संकल्पना एवं प्रस्तुति भगवान बाबा के विश्वविद्यालय के छात्रों एवं अध्यापकों द्वारा की गई है। साईराम आनंद। तुम्हें भी मेरा साईराम। अशोक, मैं अब देख पा रहा हूं कि यह शिक्षा संस्थानों की उन मूल्यों पर अपनी दृष्टि केंद्रित कर सकने में असमर्थता है जिनके कारण आज व्हाइट कॉलर क्राइम, कंप्यूटर हैकिंग और हजारों की संख्या में कंप्यूटर वायरस फैलते दिखलाई दे रहे हैं। एकदम ठीक आनंद। अब विभागीय चोरियां, कंप्यूटर हैकिंग, ये सब करने के लिए बहुत अधिक बुद्धि की आवश्यकता होती है। लोगों को यह बुद्धि कहाँ से मिलती है? शिक्षा संस्थानों में। और यदि पढ़ते समय विद्यार्थियों को इन मूल्यों से संबंधित शिक्षा नहीं दी जाती तो आगे चलकर वे जो भी अपराध करेंगे उसका उन्हें कोई पछतावा नहीं रहेगा। मैंने सुना है कि अमेरिका में नियमों और कानूनों को कड़ा बनाया जा रहा है जिससे इन विभागीय अपराधों पर प्रतिबंध लगाया जा सके। आनंद, नियम और दंड अपराधों को रोकने में कभी भी सफल नहीं हुए हैं। ये सच है। अपराध केवल तब कम होंगे जब लोग नैतिकता के पथ पर चलने लगेंगे। आजकल के लोग इतने चतुर हैं कि धोखा दे सकने के लिए वे नियमों और कानूनों से ही जुड़ी हुई कहीं न कहीं कोई न कोई कमजोरी निकाल ही लेते हैं। अब तुम जानते ही हो कि नियम प्रायः ऐसे होते हैं कि कोई धोखा देकर भी बच निकल सकता है। सच में? हाँ, सच में। बल्कि एक बड़े प्रचलित केस में भारतीय उच्चतम न्यायालय के दंडाधिकारी ने कहा था कि उन्हें इस बात को लेकर अपराधी को मुक्त करने के लिए बाध्य कर दिया गया कि उसने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया था। फिर भी जजों ने उस अपराधी से कहा कि उसे अपनी ही अंतरात्मा द्वारा किए जाने वाले प्रश्नों का जवाब तो देना ही होगा। संक्षेप में, नियम प्रायः वह अनुमति प्रदान करते हैं जो नैतिकता नहीं देती। यार, ये तो बहुत घृणित चीज है। मैं तो समझता हूं कि जब तक इस व्यावहारिक ज्ञान में मूल्यों का उचित समावेश नहीं कर दिया जाता, शिक्षा विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। एकदम ठीक आनंद। इसीलिए एक महान पाश्चात्य शिक्षक ने खेद प्रकट करते हुए कहा, आजकल हमारे विश्वविद्यालय हमें चतुर दानवों के सिवा और कुछ नहीं प्रदान करते। हे भगवान, एक विश्वविद्यालय जो शिक्षा मंदिर कहलाता है के बारे में ऐसी बात। अशोक, तुमने एजुकेयर के महत्व और इसके शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान के बारे में अब तक जो कुछ भी कहा है उसे मैं समझ पा रहा हूं, लेकिन मुझे एक शक है। वह क्या है आनंद? क्या बात है कि पुराने जमाने में लोगों ने इस एजुकेयर के बारे में कभी कुछ नहीं सुना। मैंने अपने पिताजी या दादाजी को इसके बारे में कभी भी बात करते नहीं सुना। यह तो बहुत ही अच्छा प्रश्न किया तुमने। देखो, बात यह है कि पुराने जमाने में लोग नैतिकतापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। घर, स्कूल, कॉलेज और कार्य से संबंधित हर स्थान पर नैतिकतापूर्ण वातावरण हुआ करता था। यह बात किसी एक देश विशेष या प्रांत विशेष को लेकर नहीं थी, बल्कि यह सारे संसार पर लागू हुआ करती थी। जॉर्ज वॉशिंगटन की कहानी याद करो, जिसने पिता से कड़े दंड मिलने की बात जानते हुए भी सच बोलना उचित समझा। याद करो कैसे लोग अब्राहम लिंकन को ऑनेस्ट एब कहकर पुकारते थे। आज संसार के किसी भी प्रांत में इन पॉलिटिशियंस में से कितने ईमानदार हैं। हाँ अशोक, और इंग्लैंड में एक कहावत है, इट इज नॉट क्रिकेट, अर्थात
यह उचित ज्ञान नहीं है। आश्चर्यजनक चीज तो यह है कि क्रिकेट के खेल में भी आज नम्रता और उचित बर्ताव जैसी चीज देखने को ही नहीं मिलती। मेरे प्रिय दोस्त, यह आज के जमाने की दुखद घटना है। अब अपने विषय पर वापस आते हुए, उन दिनों लोगों को ईमानदारी और पवित्रता की बहुत अधिक सीख देने की आवश्यकता नहीं हुआ करती थी। यह जीवन का एक अंग हुआ करती थी और बालक और बालिकाएं स्वयं ही अपने आप को इनके अनुरूप ढालने की कोशिश किया करते थे। याद रखो, नैतिकता की धारा का स्रोत अंतर से ही उमड़ता है। इसलिए उन दिनों लोगों को नैतिकता का पालन करने के लिए ऊंचे स्वर में चिल्लाकर बोलने की जरूरत नहीं थी। इसीलिए इस एडुकेयर शब्द का प्रचलन नहीं था। पुराने जमाने में लोग इस एडुकेयर के बारे में कोई बात नहीं करते थे, बल्कि वे इसका अपने जीवन में अनुसरण करते थे। अशोक, अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो मुझे बताना। मैं सोचता हूं कि आज मीडिया और बराबरी कर सकने की होड़ ने युवा वर्ग के लिए चीजों को बहुत कुछ बदल सा दिया है। एकदम ठीक कह रहे हो आनंद। वास्तव में ऐसा नहीं है कि बराबरी की यह होड़ कहीं आसमान से टपक पड़ती है। यह समाचार के साधन ही हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसे जन्म देते हैं। अब ये बात मेरी समझ में आ रही है। करीब 100 साल पहले बच्चे अपने माता पिता और परिवार के अति करीब हुआ करते थे और परंपरागत मूल्य बहुत अधिक सशक्त थे। समाचार के साधनों में विकास के साथ साथ इन युवा लोगों का अपने माता पिता के अपेक्षा इन साधनों से ही अति करीब का संबंध हो गया है और आजकल के माता पिता के पास तो अपने बच्चों के लिए समय भी नहीं है। आनंद, इस सब में तुम्हें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि ये समाचार के साधन बड़े बड़े उद्योगों और उद्योगपतियों द्वारा प्रदान किए उन पैसों से ही संचालित हैं जो उन्हें बाजार के शेयर से मिलते हैं। वह सच है। उपभोक्ता के उपयोग की सामग्री के बहुत अधिक प्रचार के कारण बड़े बड़े उद्योगों, धन और साधनों की केंद्राभिमुखता में बदलाव आया है, जिन सब ने मिलकर मानवता की नैतिकता संबंधित बुनावट को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया है। हाँ, सचमुच यही समस्या की जड़ है। ठीक है, मैं मानता हूं कि हमारे सामने एक समस्या है, किंतु क्या इसका कोई समाधान नहीं है? जरूर है। क्या समाधान है? स्वामी की शिक्षाएं। और क्या? संक्षेप में, लोगों को ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम और पाप के प्रति घृणा जगानी चाहिए। अशोक, मुझे ये बताओ कि वास्तव में पाप है क्या? बहुत सी चीजें जिन्हें किसी समय पाप समझा जाता था, आज पाप नहीं समझी जाती हैं। ऐसा इसलिए कि आज लोगों ने पाप की परिभाषा को ही अपनी सहूलियत के अनुसार बदल डाला है। अब मैं कहूंगा कि पाप वह कोई चीज है जो मनुष्य को ईश्वर की ओर ले जाने वाले रास्ते में बाधा डालती है। इस यात्रा में अड़चन डालने वाली कोई भी चीज पाप है, चाहे वह कुछ भी हो। वास्तव में यह अड़चन क्या है और कोई इसे कैसे पहचान पाता है? ये सरल सी चीज है आनंद, बल्कि स्वामी ने स्वयं ही इसकी विधि भी समझाई है। कुछ भी करने से पहले हमें अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि यह उचित है या अनुचित है, यह सही है या गलत है, यह स्वार्थ है या निस्वार्थ है। इसी तरह के और भी प्रश्न। मुझे डर है कि मैं अपने अंतर से मिलने वाले संकेतों को सही रूप में समझ सकने में कंफ्यूज सा हो जाऊंगा। क्या मूर्खों के लिए इसे समझ सकने का कोई सरल तरीका नहीं है? है, क्यों नहीं है। तो वो क्या है? एकदम सरल और सीधा सा तरीका है। मान लो तुम कुछ करते हुए ये जानना चाहते हो कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो वह उचित है या नहीं। तुम अपने आप से पूछो कि जो कुछ भी मैं करने या कहने जा रहा हूं उससे स्वामी खुश होंगे या नाखुश। क्या वे मुझे ऐसा करने या कहने की अनुमति देंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपने आप को इन प्रश्नों का सच्चाई और ईमानदारी से लिया गया निर्णय दे सकते हो। बस उसी के अनुरूप आगे बढ़ो। अरे वाह, ये तो सच में इसका सीधा सरल सा उपाय है। अब मैं एजुकेशन और एडुकेयर के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। क्या तुम इन दोनों की तुलना करते हुए मुझे इनके बारे में समझा सकते हो? जरूर। मुझे आजकल एजुकेशन से क्या तात्पर्य लिया जाता है, इसी से शुरुआत करने दो। इसका संबंध बाह्य जगत के ज्ञान से होता है। परिणाम स्वरूप इन बाह्य शक्तियों के अनुरूप ही मन या चिंतन शक्ति का निर्माण होता है। तब व्यक्ति दूसरे पक्ष और प्रतिस्पर्धा जैसी भावनाओं को खत्म करके अपने बचाव का रास्ता खोजने लगता है। मेरे विचार से आज सारे मशहूर बिजनेस स्कूल यही करना सिखाते हैं। सच में,
और जहाँ तक एडुकेयर का संबंध है, इसका सब कुछ लेना देना हृदय से ही रहता है। इस तरह से मन का विकास आंतरिक दिव्य शक्तियों के संरक्षण में होता है। तब आदमी जीवन में सत्य, धर्म, शांति, प्रेम आदि का अनुसरण आसानी से करने लगता है और आदमी का सिद्धांत जीवन में घटने वाली हर घटना के प्रति दिव्यतापूर्ण बाह्य दृष्टि रखने का हो जाता है। तुमने ये अंत में जो बात कही उसका मुझे क्या एक उदाहरण दे सकते हो? ठीक है, मान लो कि ए बी को क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और बी एक ऐसा आदमी है जिसकी जिंदगी एडुकेयर ने संवारी है। बी यह नहीं कहेगा कि ए ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इसके बदले वह कहेगा कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह सब कुछ मेरी ही त्रुटियों और कमियों का परिणाम है। ईश्वर मुझे सुधारने के लिए संदेश भेज रहा है, इसलिए जो कुछ भी हो रहा है उसे अपने लिए हितकर मानकर मुझे स्वीकार करना चाहिए। मैं समझता हूं कि अब हमें स्वामी की संस्थाओं और शिक्षा संस्थाओं के बारे में बात करनी चाहिए और संसार को यह बता देना चाहिए कि आज के युग में ये संस्थाएं कैसे अपने आप को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत कर रही हैं, कैसे इस एडुकेयर फिलॉसफी को व्यावहारिक ज्ञान से जोड़ा जा सकता है। तुमने बहुत अच्छा सोचा आनंद। मेरे ख्याल में स्वामी की सारी शिक्षा संस्थाएं यह दर्शाती हैं कि जीविका निर्वाह के लिए दी जाने वाली शिक्षा, जिसकी सच में उपेक्षा नहीं की जा सकती, को बड़ी सुगमता से आध्यात्मिक ज्ञान और मानवीय मूल्यों के साथ जोड़ा जा सकता है। ठीक? एकदम ठीक। इस सब की शुरुआत इसी तथ्य से होती है कि मनुष्य शरीर, मन और आत्मा के योग से बना है। मेरे विचार से हम इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं। हाँ, हमने पहले इसके बारे में बात की थी। अब तुम देखो, स्वामी की शिक्षा संस्थाओं में विद्यार्थी के शरीर, उसके मन और आध्यात्मिक व्यक्तित्व, इन तीनों का समुचित विकास समान और संतुलित दृष्टि रखते हुए किया जाता है। हाँ, अब यह बात मेरी समझ में आ रही है। जब ये बच्चे सुबह उठते हैं तो सबसे पहले सुप्रभातम के लिए जाते हैं, जहां भगवान की प्रार्थना की जाती है। इस तरह से हर एक विद्यार्थी अपने दिन का शुभारंभ ईश्वर से ही करता है। इसके बाद ये विद्यार्थी दौड़ने और शारीरिक व्यायाम के लिए जाते हैं, जहां पर ध्यान शरीर की ओर होता है। तब हॉस्टल वापस आकर स्नान करके वे अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं। आनंद, हमें अपने श्रोताओं को यह बताना नहीं भूलना चाहिए कि स्वामी के ये छात्र जो कुछ भी करते हैं उस सब के अंतर में अनुशासन की अविरल धारा प्रवाहित होती देखी जा सकती है। सच में अशोक, ब्रेकफास्ट के समय ये विद्यार्थी एक साथ एक पंक्ति में जमीन पर बैठते हैं। परोसने का काम भी इन्हीं छात्रों के द्वारा ही किया जाता है। हाँ, वे इसे अपनी अपनी बारी आने पर करते हैं। कुछ बच्चे एक दिन करते हैं तो दूसरे किसी और दिन, और परीक्षा के समय उनके हॉस्टल टीचर्स सारा भार अपने ऊपर ले लेते हैं। और हर भोजन के पहले प्रार्थना की जाती है। सच में, और यह प्रार्थना प्रचलित ब्रह्मार्पणम मंत्र है, जिसका चयन स्वयं स्वामी ने ही किया है। और इसके उपरांत ये बच्चे लाइन में ही कॉलेज जाते हैं और कॉलेज की शुरुआत भी प्रार्थना से ही होती है। हाँ, और यह कितनी महत्वपूर्ण बात है। इस नियमित विधान को धन्यवाद, जिसकी वजह से स्वामी के छात्र स्वाभाविक रूप से हर समय भगवान के बारे में ही सोचते हैं, विशेषकर किसी नए कार्य के शुभारंभ से पहले। कॉलेज में ये विद्यार्थी सारे प्रामाणिक विषयों फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स और दूसरे जो भी विषय हैं उनसे संबंधित शिक्षा प्राप्त करते हैं। अशोक, तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि स्वामी के इंस्टीट्यूट में बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स भी है, लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर के साथ। इसमें तो कोई संशय नहीं कि स्वामी के छात्र भी वे सभी विषय पढ़ते हैं जो दूसरे स्कूल्स या कॉलेजेस, यहाँ तक कि बड़े बड़े स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाए जाते हैं। कुछ भी हो, किंतु स्वामी के कॉलेज में यह व्यवहारिक निर्देश बाजार करते समय भी मानवीय मूल्यों को कैसे अपनाया जा सकता है, इससे संबंधित स्वामी द्वारा दी गई सीख के सहारे ही दिया जाता है। हाँ अशोक, बहुत कम ही लोग समझते हैं कि आरंभ से ही स्वामी के कॉलेज में, यहाँ तक कि बिजनेस स्कूल में दिए जाने वाले निर्देशों का संबंध मानवीय मूल्यों से ही रहा है। जबकि आजकल अमेरिका के बिजनेस स्कूल इन मूल्यों को जो थोड़ा बहुत सा महत्व दे रहे हैं, उसे लेकर बहुत अधिक शोर शराबा हो रहा है। मैं जानता हूं आनंद, कुछ भी हो, किंतु मूल्य संबंधी एक विषय मात्र को कोर्स में जोड़ देने से मूल्यों के महत्व को आत्मसात नहीं किया जा सकता। लोग यह भी नहीं समझ पाते कि कैसे हॉस्टल का जीवन इन बच्चों को जीवन में आने वाली
बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करने के लिए चुपचाप तैयार करता है। संक्षेप में कहें तो पढ़ते समय एक विद्यार्थी को वास्तव में मूल्यों पर आधारित जीवन जीना चाहिए। केवल तभी दैनिक व्यावहारिक जीवन में मूल्यों के महत्व को हम गहराई से समझ सकेंगे। एकदम सच। सबसे पहले स्वामी के इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में, जहां एक ही कमरे में कई छात्र रहते हैं, वे एक साथ घुल मिलकर रहना सीखते हैं। फिर वे यह भी सीखते हैं कि आपस में सहयोग की भावना रखते हुए, प्रभावकारी ढंग से, निस्वार्थ भावना रखते हुए कर्म करना चाहिए। यह तो टीम वर्क का सुंदर उदाहरण है आनंद। और इस संसार में आज कोई भी दूसरी यूनिवर्सिटी नहीं है जो बिना किसी तरह का औपचारिक निर्देश दिए चुपचाप इन विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करती है। हाँ, और हम स्वामी के इंस्टीट्यूट में यह निस्वार्थ सामूहिक कर्म अनेक अवसरों पर होते देख सकते हैं। सच में। और इस संबंध में मैं स्वामी के इंस्टीट्यूट में कॉन्वोकेशन में होने वाले ड्रामा को कभी नहीं भूल सकता। श्रोताओं के हित के लिए मैं यह कहना चाहूंगा कि इनका आयोजन औपचारिक स्नातक शिक्षा की समाप्ति के उपरांत होने वाले दीक्षांत समारोह के दिन किया जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे श्रोता इन कॉन्वोकेशन ड्रामास से भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि उनका प्रसारण हमारा यह रेडियो साई पहले भी कर चुका है। यह सच है। और यह ड्रामा हमेशा बहुत ही अच्छा और निश्चित रूप से स्वामी के उपदेशों से बड़ी गहराई से जुड़ा रहता है। बड़े सुंदर संगीत, अभिनय और सशक्त संवादों आदि के साथ। हाँ, लेकिन महत्वपूर्ण बात तो ये है कि भले ही कुछ छात्र मंच पर मंडराते रहते हैं, लेकिन इसके आयोजन में लगभग 80 से 100 छात्रों के निस्वार्थ श्रम का योगदान रहता है। सच में अशोक, और वे ही अदृष्ट नायक होते हैं। ये दृश्यों के आयोजन, पट परिवर्तन, वेशभूषा, प्रकाश व्यवस्था और सजावट एवं ध्वनि व्यवस्था आदि का बंदोबस्त करते हैं। कहने मात्र की देरी रहती है, तुम्हें 10 बच्चे काम करने के लिए तुरंत तैयार मिलेंगे। और ये बच्चे किसी तरह का प्रोत्साहन नहीं प्राप्त करते और न ही इनके बारे में कोई बहुत अधिक जानता है, लेकिन फिर भी ये यह सब करते हैं। ओम थिएटरों में भी बहुत से लोग ऐसे रहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी करने के लिए बहुत अधिक पैसा मिलता है। यहाँ किसी तरह का पेमेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी हर साल लगभग 100 विद्यार्थी इस तरह के काम बड़ी प्रसन्नता के साथ करते हैं। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि ये बच्चे बदलते रहते हैं, क्योंकि वे अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस चले जाते हैं। हर ड्रामा में इन बैकरूम बॉयज को रखने की प्रथा सी बन गई है। यह एक चमत्कार है या नहीं? सच में आनंद, यह स्वामी के प्रेम का चमत्कार है। ये सब बच्चे जिनकी बात हम कर रहे थे, सब कुछ केवल स्वामी के लिए करते हैं। वे जानते हैं कि स्वामी को सब कुछ मालूम है। वे यह भी जानते हैं कि स्वामी उनमें से हर एक के हृदय में अपने लिए प्रतिष्ठित उस प्रेम को अच्छी तरह से पहचानते हैं, जो उन्हें वह सब कुछ करने की प्रेरणा देता है जो वह करते हैं। यह निस्वार्थता की पराकाष्ठा है। और इस तरह की चीज वर्षों से होती आ रही है, बल्कि 10 सालों से। केवल एक क्षेत्र में नहीं आनंद, बल्कि खेलकूद, ग्राम सेवा आदि जैसे अनेकों क्षेत्रों में भी। मेरे विचार में चरित्र विकास का संबंध इन्हीं सब चीजों से है। सच में। और वास्तव में शिक्षा को अपना संबंध चरित्र विकास जैसी चीजों से ही रखना चाहिए। स्वामी कहते हैं, सच्चरित्रता ही शिक्षा का सर्वोच्च परिणाम है। इसलिए अशोक, आज के युग और समय में भी चरित्र को कैसे विकसित और संवारा जा सकता है, इसका सुंदर व्यावहारिक उदाहरण स्वामी का इंस्टीट्यूट है। हाँ, मेरे मत में यही एक जगह है जहाँ विद्यार्थी केवल विषय संबंधी ज्ञान और जीविका निर्वाह के लिए आवश्यक योग्यता मात्र ही नहीं, बल्कि जीवन को संवारने और उन मूल्यों को भी प्राप्त करते हैं जो उन्हें सत्य और धर्म के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। साधारण तौर पर कहा जाए तो स्वामी की यूनिवर्सिटी एडुकेयर प्रोग्राम को प्रोत्साहन और जीवन प्रदान करती है। अगर कोई इस एडुकेयर के बारे में कुछ जानना चाहता है तो उसे केवल इतना ही करने की जरूरत है कि वह स्वामी के इंस्टीट्यूट का समुचित अध्ययन करे। तुमने बहुत अच्छा कहा आनंद। तो प्यारे श्रोताओं, आज हमारे पास बस इतना ही समय है। हम आशा करते हैं कि हमारी यह श्रृंखला आपको पसंद आ रही होगी और आप इसका पूरा लाभ उठा रहे होंगे। हमें सुनने के लिए धन्यवाद। जय साई राम। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम आदर्श जीवन आनंद।
आज आपने दो काल्पनिक किरदारों आनंद और अशोक के बीच एजुकेयर विषय पर तैयार की गई परिचर्चा का दूसरा भाग सुना। इसकी संकल्पना एवं प्रस्तुति भगवान बाबा के विश्वविद्यालय के छात्रों एवं अध्यापकों द्वारा की गई थी। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। कौशल्या ने सारी रात जागकर नवोदित शुभ दिवस की तैयारियों में व्यतीत की थी। उषा काल से ही वे पूजा अर्चना में व्यस्त थीं। जब राम के आने की सूचना मिली उस समय वयोवृद्ध ब्राह्मण वैदिक मंत्रोच्चारण सहित यज्ञशाला में व्यस्त थे। आज मां के सुख का पारावार न था, क्योंकि आज उनके पुत्र का राज तिलक होने वाला था। उन्होंने अपने हर्ष को अनेक संस्कारों के माध्यम से व्यक्त किया तथा अतुल मात्रा में दान दिया। रानी ने उपवास रखा था। उनके लिए आनंद ही यथेष्ट भोजन था। उसी आनंद को उन्होंने सब में वितरित किया। वे अपने अंक में राम को लेने दौड़ी। उनके बालों को सस्नेह सहलाया। उनका हाथ पकड़कर वे उसे मंदिर में ले गईं, जहां वे प्रातः ही से पूजा अर्चना में व्यस्त थीं। उन्हें क्या पता था कि कितना परिवर्तन इस बीच हो चुका है। कितनी भोली तथा सरल हृदया थी वो। उन्होंने पावनता की प्रतीक श्वेत साड़ी पहन रखी थी तथा कमर में पवित्र सूत्र। देवताओं की आराधना में वे अनुग्रह पूर्वक व्यस्त रही थीं। राम के मुख को देख उन्हें लगा जैसे उस पर अप्रतिम आभा प्रदीप्त थी। अब वे इस आनंद को अपने अंतस में नहीं रोक सकी। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारे पूर्वज सभी राज ऋषि थे। वे सत्य के संस्थापक थे। वे सभी महात्मा थे। तुम भी उनके समान चिरंजीवी हो तथा तुम्हारी प्रसिद्धि भी उनके समान जगत के कोने कोने में फैले। मैं यह कामना भी करती हूं। वत्स, सत्य के आदर्शों का पालन इस राजवंश का उच्च आदर्श रहा है। किसी भी अवस्था में तुम उनका उल्लंघन न करना। उनका निसंकोच परिपालन करते रहना। यह कहते कहते उन्होंने आशीष एवं शुभ दिवस के प्रतीक के रूप में उनके मस्तक पर चावल के कुछ दाने लगाए। उन्होंने अपने पास स्वर्ण चौकी रखी और कहा, वत्स, तुमने रात्रि जागरण किया है और नियमानुसार तुमने उपवास रखा था। तुम इस कारण क्लांत दिखाई दे रहे हो। कुछ देर यहां बैठकर थोड़े फल खाओ। ऐसा कहकर उन्होंने एक स्वर्ण थाली में कुछ फल उनके खाने के लिए रखे। राम ने मां के आनंद को तथा अपने ऊपर किए गए मां के स्नेह को निहारा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे घटित हुई घटनाओं को व्यक्त किया जाए। वे सुख के क्षणों में बाधा डालने के अनिच्छुक थे। उन्हें संतोष प्रदान करने हेतु वे स्वर्ण चौकी पर बैठ गए तथा थाली की वस्तुओं को उंगलियों से स्पर्श करने के पश्चात बोले, मां, इस क्षण के पश्चात मैं स्वर्ण का स्पर्श ना कर सकूंगा और ना ही स्वर्ण चौकी पर बैठ सकूंगा। मैं तो आशीर्वाद का अभिलाषी हूं, जिससे कि मैं दंडक वन की ओर प्रस्थान कर सकूं। मैं तो वहां के लिए आपकी अनुमति लेने आया हूं। कौशल्या,
उनके द्वारा व्यक्त एक भी शब्द को ना समझ सकी। वे केवल इतना ही कह सकी, वत्स, थोड़ी देर में तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है और तुम दंडक वन की बात कर रहे हो। मुझे तो तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। उन्होंने समझा कि उनका पुत्र उनसे व्यंग कर रहा है। रानी ने आगे कहा, वत्स, आज के शुभ अवसर पर तुमको अपशकुन की बात व्यंग में भी नहीं करनी चाहिए। मेरे लाल, ऐसी बात मुंह से ना निकालो। उन्होंने अपनी अंगुलियों से खीर निकाली तथा राम के मुंह में रख दी। रानी के प्रेम व आनंद को देखकर लक्ष्मण के नेत्र छलछला रहे थे। कौशल्या लक्ष्मण की ओर मुड़ी और पूछा, लक्ष्मण, तुम इतने खिन्न क्यों हो? वे उनकी ओर दौड़ी और उन्हें दुलारने लगी, परंतु लक्ष्मण अब अपनी व्यथा को रोकने में सक्षम नहीं थे। वह चीत्कार कर उठे, आह भरने लगे। रानी ठगी सी रह गई। उन्हें इसके कारण का कोई आभास न था। राम के शब्दों तथा लक्ष्मण के विषाद ने उन्हें बहुत उलझन में डाल दिया। तत्क्षण राम ने कहा, मां, यदि तुम दुखी ना होने का वचन दो तो एक बात कहूं। ऐसा कहते कहते उन्होंने मां के हाथ अपने हाथों में बांध लिए। यह एक ऐसी बात है जो मुझे और तुम्हें ही नहीं वरन सारे परिवार एवं वंश को अमर दिव्यत्व प्रदान करेगी। अतः निवेदन है कि आप किसी चिंता, संदेह अथवा दुख को प्रश्रय ना दें। इस पर आपको प्रसन्नता एवं स्नेह से सहमत हो जाना चाहिए। क्या आपको इससे अतीव सुख नहीं मिलेगा कि मैं पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूं? उन्होंने मेरे अनुज भरत के राज्याभिषेक का निश्चय किया है। उन्होंने यह भी निश्चय किया है कि मैं 14 वर्षों के लिए वलकल वस्त्र पहन दंडक वन में चला जाऊं। पिता की आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है और अब मैं आपसे आज्ञा लेने यहां आया हूं। कौशल्या के मुख से राम निकला और वे भूमि पर गिर पड़ी। घटनाओं ने कैसा मोड़ लिया है। क्या मेरा यह कोमल बालक घने वन में भेजे जाने योग्य है? मेरे राम ने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण उसे यह दंड मिला? क्या यह सब सच है अथवा क्या यह मेरे मस्तिष्क की निरर्थक परिकल्पना तो नहीं है? क्योंकि ना तो मैंने भोजन किया है और न शयन। जब कौशल्या इस प्रकार विचारों में संलग्न थी, तब तक कैकेयी के प्रसाद में हुई घटनाओं का समाचार अंतःपुर में फैल चुका था। परिणाम स्वरूप सर्वत्र दास दासियों का रुदन एवं चीत्कार सुनाई देने लगा। सबके नेत्रों से अबाध अश्रु प्रवाह हो रहा था। चारों ओर राम राम, हमें छोड़कर मत जाओ का नाद सुनाई दे रहा था। विषाद संतप्त टोलियां कौशल्या के प्रसाद की ओर चली आ रही थीं। कौशल्या यह देखकर ठगी सी रह गई। आश्चर्य, दुख एवं भय का पारावार न था। वे इस रहस्य को भेद नहीं पा रही थीं। दुख और नैराश्य से पीड़ित कौशल्या में भूमि से उठ खड़े होने का सामर्थ्य कहां था। फिर भी कौशल्या यह ज्ञात करने के लिए अति उत्सुक थी कि सबको शोक सागर में डुबोने का अंततः कारण क्या और कैसे था। राम को अपने निकट खींच घुंघराले बालों को सहलाते संवारते हुए वे पूछने लगी, वत्स, मैं यह सब क्या सुन रही हूं? यह सब समाचार क्या है? स्पष्ट बताओ, क्या हुआ, कैसे हुआ? मैं और अधिक चिंता वहन नहीं कर सकती। राम मां से बोले, तात ने कैकेयी को किसी समय 2 वचन मांगने के लिए कहा था। वही वचन आज उन्होंने प्रदान किए हैं मां। राम ने कौशल्या को कैकेयी के 2 वचनों का विवरण दिया। भरत का राज्याभिषेक होगा तथा मुझे 14 वर्षों के लिए दंडक वन जाना पड़ेगा। जब राम ने इन तथ्यों को व्यक्त किया तथा उनकी सत्यता प्रमाणित की तो कौशल्या कह उठी, राम, क्या सचमुच कैकेयी ने इन वरों की मांग की है? क्या कैकेयी तुमसे अगाध प्रेम नहीं करती?
वे कभी भी ऐसी बातों की कामना नहीं कर सकती। यदि ऐसा करेंगी भी तो राजा की परीक्षा लेने हेतु ही। इस साधारण सी बात पर इतनी उलझन व चिंता क्यों? उन्होंने ये वर भले ही मांगे हों, पर क्या तुम्हारे पिता उन्हें देने को तैयार हो जाएंगे? मैं यह विश्वास नहीं कर सकती। जो पिता तुम्हारा विछोह एक क्षण के लिए भी सहन नहीं कर सकते, क्या वे तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन में भेजेंगे? इस विचार से मेरी उलझन और बढ़ रही है। वास्तविक घटनाओं पर मां के अविश्वास को देखते हुए राम पुनः उनके हाथ अपने हाथों में लेकर बोले, मां, मुझ पर विश्वास करो। पिताजी ने पहले ही यह वचन दिया था कि मन चाहे कोई भी 2 वर वे उन्हें प्रदान करेंगे। बाद में जब उन्होंने ये 2 वर मांगे तो पिता अपने दिए वचन को भंग नहीं करना चाहते थे। उनका मन मुझे वन गमन की आज्ञा देने को सहमत नहीं हो पाया और न ही वे मेरे बिना रहने की स्थिति में हैं। इस प्रकार वे संताप से अत्यधिक पीड़ित हैं। उनके दुख के दृश्य को देखने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। मैं अभी अभी वहीं से आ रहा हूं। वे तो अचेत हैं। उनकी व्यथा अत्यंत दारुण है। यही वास्तविक सत्य है। मैं इतना निर्दयी नहीं हूं कि इतनी तुच्छ हास्यास्पद बात के लिए उनके क्लेश का कारण बनूं। मुझ पर विश्वास रखो मां। मैं तो पितृवचनों के मूल्य को प्रमाणित करना चाहता हूं। पिता का आदेश स्वीकार करके ही मैं यहां आपकी अनुमति प्राप्त करने आया हूं। इतना कहकर राम माता के श्री चरणों पर नतमस्तक हो गए। कौशल्या ने उन्हें बड़े सहज भाव से उठाया और बोली, राम, यह कैसा अद्भुत व्यवहार है। व्यक्ति कितना भी पाशविक क्यों न हो, क्या वह ऐसे निर्दयी वरों की अभिलाषा कर सकता है? क्या कोई ऐसा मानव है जो कुछ ही क्षणों में राज्याभिषेक होने वाले राम को 14 वर्षों के लिए वनगमन का आदेश दे? क्या मुझे जीवन पर्यंत दुख ही भोगना है? मुझे बड़ी कठिन तपश्चर्या के परिणाम स्वरूप पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। तुम्हारे अनूठे बदन को निहार मैं अतीत के अपने दुख भूल गई। मेरी अब कोई अभिलाषा शेष नहीं है और न मैं कोई वर मांगती हूं। मेरे लिए तो यही सब कुछ है, यदि मेरा लाडला मेरे पास ही रहे। क्या इस अल्प उपहार के लिए भी मैं अयोग्य बन गई हूं? क्या मैंने शिशु को जन्म इसी कारण दिया था कि उसे वन में फेंक दूं? क्या कोई मां अपने पुत्र को वन गमन का आदेश देने का सामर्थ्य रखती है? किस पिछले जन्म में मैंने मां को उसके पुत्र से अलग किया था? जब से तुमने वैदिक विद्या अध्ययन प्रारंभ किया है, तब से ही मैं तुम्हारे राज्याभिषेक की सन्निकटता के विचार में प्रति क्षण आनंद का अनुभव कर रही हूं। क्या मेरे वे मधुर स्वप्न भंग हो जाएंगे? क्या मेरी समस्त आशाएं ध्वस्त एवं चकनाचूर हो जाएंगी? क्या व्रत, उपवास, विधि विधान, नियम, संस्कार जिनका मैंने तुम्हारे सुख के लिए बड़े यत्न एवं दृढ़ता से पालन किया है, वे सब व्यर्थ ही चले जाएंगे? ओह, मैं कितनी पापिनी बन गई हूं। यह समाचार सुनते ही मेरा हृदय फट क्यों नहीं गया? कदाचित मुझे अभी और अधिक हृदय विदारक समाचार सुनने शेष हैं। मृत्यु भी ऐसे समय में मेरी सहायता नहीं कर रही है। इस हृदय विदारक समाचार को सुनने पर भी मेरे हृदय में स्पंदन जारी है। हाय रे, मृत्यु भी निश्चित समय की प्रतीक्षा करती है। वह आती है, मुझे देखकर जीवित ही छोड़ जाती है और मेरी मुक्ति का क्षण टाल जाती है। यम को भी तो मुझ पर दया नहीं आती। मृत्यु के शासन में भी मुझे अयोग्य घोषित कर दिया है। हे राम, क्या विपत्ति हम पर ही आनी थी? ऐसा चीत्कार करती करती वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। चेतना आने पर वे भूमि पर लौटने लगी और अपने हृदय को अपने हाथों से दबाने लगी। राम यह दृश्य ना देख सके। दासियों का कर्णभेदी करुण प्रलाप उनके कानों में विस्फोट करने लगा। राम ने वहां उपस्थित किसी से भी कोई शब्द नहीं कहा। वे अपनी मां के निकट बैठ गए
वह उनका मस्तक दबाने लगे, बालों को सहलाने लगे और उन्हें धीरज देने लगे। उनके वस्त्रों में लगी धूल को उन्होंने झाड़ दिया। सागर में ऊंची दृढ़ चट्टान की भांति राम अडिग थे। उन पर चारों ओर के शोक प्रलाप का रंज मात्र भी प्रभाव न पड़ा। वे दुख के प्रहारों एवं सुख के प्रलोभन से सर्वथा परे थे। 14 वर्षों के लिए वन प्रस्थान के समय भी वे उतने ही उत्साही थे जितने कि कुछ क्षण पूर्व विशाल साम्राज्य के शासक के रूप में राज्याभिषेक हेतु जाते समय। कौशल्या को भी यह ज्ञात था कि राम अपने कर्तव्य पथ से च्युत नहीं होंगे। उन्हें यह भी ज्ञात था कि वे दिए वचन को भंग नहीं होने देंगे, अपने पिता के निर्दिष्ट मार्ग से बाल भर भी नहीं हटेंगे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि उनकी व्यथा का राम पर लेश मात्र भी प्रभाव नहीं होगा। वे निश्चित रूप से वन को प्रस्थान करेंगे। अतः उन्होंने राम के निश्चय को परिवर्तित करने के अपने सारे प्रयत्न त्याग दिए। वत्स, जब भाग्य में ये विदीर्ण घटनाएं अंकित हों तो किसी को कोसने से क्या लाभ? नहीं, यह सब कहना व्यर्थ है। सब कुछ हमारे कल्याण के लिए है। देव के विधान के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे इस अयोध्या में, इस प्रासाद में, इस अंतःपुर में एक दिन भी सुख का आभास नहीं हुआ। मुझे कभी इसका अनुभव नहीं हुआ। मेरा सुख तो वही है जहां मेरा राम है। अतः मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे साथ लो। ऐसा कहकर वे विलाप करने लगी। उन्होंने अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास किया। दासियों ने दीवार का सहारा लेने में उनकी सहायता की एवं उनको कोमल एवं मृदु वचनों से धीरज बंधाने का प्रयत्न करने लगी। लक्ष्मण कौशल्या की व्यथा को निहार रहे थे तथा उनके वचनों को श्रवण कर रहे थे। वह अपने आवेग को रोक न पाए। इस परिस्थिति परिवर्तन के कारण वह क्रोधाग्नि से उबल पड़े। अपनी छाती पर अपने हाथों को दृढ़ता से रखते हुए बोले, मां, मैं इसको कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। क्या केवल एक स्त्री के शब्द जाल में फंसकर राम राज्य का त्याग कर दें और वन जीवन अपना लें? मैं इसे कदापि सहन नहीं कर सकता। पिता अति वृद्ध हो चुके हैं, परिणाम स्वरूप उनका मस्तिष्क अस्थिर हो चुका है। इसके अतिरिक्त वह कामांध बने हुए हैं तथा कैकेयी के रूप यौवन के दास बन गए हैं। वे पत्नी रसिक हैं। इसी कारण उन्हें अपने कार्यों के परिणामों का तनिक भी आभास नहीं है। इस विलासी वृत्ति के कारण वे किसी भी आदेश की घोषणा कर सकते हैं। इस प्रकार के आदेशों का पालन नहीं होना चाहिए। राजा अस्थिर बुद्धि की दशा में हैं। उन्हें वास्तविक तथा अवास्तविक व क्षणिक तथा स्थायी के अंतर का ज्ञान नहीं है। जब शासक ऐसी आज्ञा देते हैं तो उसका उल्लंघन ही होना चाहिए। भला सोचो तो, राम का अपराध क्या है कि उनको वनवास की आज्ञा दी जाए? राम का यदि कोई घोर शत्रु भी हो तो वह या अन्य कोई निर्दयी निशंस व्यक्ति भी राम की ओर उनके व्यवहार अथवा कार्यों के प्रति कोई उंगली नहीं उठा सकता। इस पृथ्वी पर कोई भी राजा ऐसे निष्कलंक तथा विचारों एवं कार्यों से परम पावन व्यक्ति को वन गमन की आज्ञा देने की धृष्टता नहीं कर सकता। राम अपने निश्चल पथ पर आरूढ़ हैं। वे इंद्रिय संयमी हैं तथा वे सब प्रकार के शत्रुओं के प्रति सम्मान एवं आदर रखते हैं। क्या कोई पिता ऐसे पुत्र को वनवास की आज्ञा देगा? इसके अतिरिक्त राजा धर्म के रक्षक हैं। वह पवित्र आदर्शों के व्यवस्थापक हैं तथा सभी धर्मों की अच्छाइयों के संस्थापक हैं। क्या ऐसा शासक न्याय का उल्लंघन कर सकता है? सब कुछ परखने के पश्चात यह निश्चित है कि दशरथ या तो विक्षिप्त हैं अथवा काम के वश में हैं। इन दोनों में से किसी से भी प्रभावित व्यक्ति आदेश देने की क्षमता नहीं रखता। विक्षिप्त अथवा बाल तुल्य व्यवहार करने वाले
राजा की आज्ञा का पालन आवश्यक नहीं है। राजनीतिक नैतिकता के सिद्धांतों को विस्मरण कर, सांसारिक ज्ञान के पथ को त्याग कर तथा पितृवात्सल्य का विसर्जन कर वे विक्षिप्त बन गए हैं और भोग विलास के प्रति आसक्त हो गए हैं। क्या उनकी आज्ञा का पालन होना चाहिए? मैं कभी भी उनकी आज्ञा के पालन के प्रति सहमत नहीं हो सकता। लक्ष्मण राम की ओर मुड़े तथा विनीत भाव में अपने हाथ जोड़कर बोले, राम, मुझे क्षमा करो। इस समाचार के प्रसारित होने से पूर्व ही शासन की बागडोर आप संभाल लें। मैं धनुष साधे सदा आपके साथ रहूंगा। अयोध्या में जो कोई भी आपका विरोध करने का प्रयत्न करेगा, सर्वप्रथम मेरे बाण का शिकार बनेगा। यदि किसी प्रकार का विरोध होगा तो यह महानगर मरुस्थल में परिवर्तित हो जाएगा, जहां कोई भी मानव जीवित नहीं रह सकेगा। मेरे तेज बाण यह सब करने में समर्थ हैं। मैं सहस्त्र घोषणाओं को क्यों दोहराऊं? यदि भरत या उनकी ओर से कोई भी अन्य विरोध करेगा तो मैं उसे समूल विनष्ट कर दूंगा। मुझे इसकी कोई चिंता ना होगी। इस संघर्ष में यदि दशरथ कैकेयी का समर्थन करेंगे तो उन्हें भी बंदी बना लूंगा तथा कारावास में डाल दूंगा। लक्ष्मण के उग्र रोष को राम साश्चर्य निहार रहे थे। उनकी व्यग्रता तथा भावनाओं का शमन करने हेतु वे बोले, लक्ष्मण, तुम्हारे शब्द सीमा का उल्लंघन करने लगे हैं। जो मेरी इच्छा है उससे कोई भी मुझे डिगा नहीं सकता। मेरे अभीष्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं ला सकता। वन में मेरे प्रवास को टाला जाना संभव नहीं है। मेरे प्रति प्रेम के कारण तथा विछोह से बचने हेतु तुम यह सब बोल रहे हो। स्मरण रखो, सहिष्णुता ही चिंता व भय से रक्षा करती है। शांत रहो, उद्वेलित मत हो। पिता अथवा भाई भरत के प्रति घृणा का भाव मत पनपने दो। वे दोनों पवित्र और महान पावन हैं। कैकेयी भी अति श्रद्धेया हैं। उनकी पूजा व अभ्यर्थना की जानी चाहिए। जो वर उन्होंने मांगे हैं वो भी दोष रहित हैं। उन्होंने अपने पुत्र भरत से अधिक मुझसे प्रेम किया है, दुलारा है, मेरा लाड़ प्यार किया है, दूध पिलाया है, मुझे खिलाया है। वे मेरे द्वारा आनंदित हुई हैं। जब ऐसी मां पिता से वर के लिए प्रार्थना करती है जो कि सांसारिकता के नितांत विपरीत है, तो अवश्य ही इस मामले में कोई गूढ़ रहस्य छिपा है। अतएव यह कोई दैवी विधान है, केवल मानवीय चेष्टा नहीं है। शांति रखो, अपने भय तथा घृणा का त्याग कर दो। आगे क्या होता है, चलो इसकी खोज करें। इस प्रकार राम ने उन्हें समझाया। इस पर लक्ष्मण राम के चरणों में गिर पड़े और बोले, राम, किस विधान अथवा आदेश के अंतर्गत राज मुकुट भरत को दिया जा सकता है? वह कौन सा अधिकार है जो दूसरे पुत्रों को उपलब्ध है और ज्येष्ठ पुत्र को नहीं? आप इस मूर्खतापूर्ण तथा अन्यायी आदेश का पालन पिता के कारण कर रहे हैं, परंतु मैं यह सब मानने को तैयार नहीं हूं। आप चाहें जिस प्रकार भी इसे समुचित बताएं। कौशल्या की ओर मुड़कर लक्ष्मण ने कहा, मां, सत्य यह है कि मैं राम का भक्त हूं। मैं सौगंध खाता हूं कि बिना राम के मैं एक पल भी नहीं रह सकता। यदि राम को राज्य की कोई अभिलाषा नहीं है और यदि उन्हें वन के लिए प्रस्थान करना ही पड़ा तो मैं भी उनके पीछे पीछे जाऊंगा। जब तक वे वहां रहेंगे मैं उनके पद चिन्हों पर चलता रहूंगा। मैं उनकी छाया बनकर रहूंगा। यदि वे मुझे आदेश देंगे तो मैं दहकती आग में सहर्ष कूद पड़ूंगा। मैं केवल उनके आदेशों का पालन करूंगा, अन्य किसी का नहीं। मां, मैं आपकी यह व्यथा नहीं देख सकता। वे आपके पुत्र हैं तथा मेरे प्राण सर्वस्व। वे मेरे रामचंद्र हैं। कोई अपने प्राणों से रहित कैसे जीवित रह सकता है? लक्ष्मण के शब्दों को सुनकर कौशल्या को कुछ सांत्वना मिली। उन्होंने लक्ष्मण के बालों को सहलाते हुए कहा, मुझे तुम्हारे प्रेम से अत्यधिक सुख मिला है। तुम्हारे वचन मेरी शक्ति हैं। तुम्हारे सदृश भाई कहां हैं
जिन माताओं ने ऐसे पुत्रों को जन्मा है वे वास्तविक रूप से श्रद्धेय तथा पावन हैं, परंतु हमें यह भावना व्याप्त है कि हम पापी हैं। यही दुख का कारण है। राम अपने निश्चय से विचलित ना होंगे। उनका वन प्रस्थान अटल है। मेरी यही कामना है कि वे अपने साथ मुझे भी ले लें, उन्होंने रुंधे गले से कहा। रामचंद्र ने मुड़कर लक्ष्मण की ओर देखते हुए कहा, भाई, मेरे प्रति तुम में जो अगाध प्रेम है वह मैं जानता हूं। मैं तुम्हारे पराक्रम, तुम्हारी क्षमता और तेज से भी भली भांति परिचित हूं। मां तथ्यों तथा आत्म संयम के मूल्य को न समझने के कारण दुखी हैं। इसके अतिरिक्त मैं उनका अंगज हूं, इसलिए उन्हें दुख होना स्वाभाविक है। लेकिन यह ध्यान रखो कि धर्म ही सभी जीवन मूल्यों की जड़ है। धर्म को केवल सत्य के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकता है। सत्य और धर्म पर्याय हैं, दोनों अन्योन्याश्रित हैं। सत्य ही शिव है और शिव ही सत्य है। मैं अपने पिता की आज्ञानुसार कार्य करके धर्म और सत्य दोनों को ही प्राप्त कर रहा हूं। सद्जीवन यापन करने वाला कोई भी व्यक्ति माता, पिता या गुरु के वचन का उल्लंघन नहीं करेगा। इसलिए मैं पिता के आदेशों का उल्लंघन या अतिक्रमण नहीं करूंगा, यह निश्चित है। कैकेयी ने मुझे आदेश नहीं दिया है, उन्होंने तो केवल मेरे पिता का ही आदेश मुझे दिया है। माता कैकेयी ने पिता की उपस्थिति में ही मुझसे कहा है, अतः मुझे आदर पूर्वक इसे शिरोधार्य करना चाहिए। यदि यह आदेश पिता का ना होता तो जिस समय कैकेयी मुझसे कह रही थी उस समय पिता कह सकते थे कि यह उनका आदेश नहीं है, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। वह तो केवल विलाप और क्रंदन कर रहे थे। इस कारण यह आदेश उनके ही आदेश के समान प्रामाणिक है। अतः मैं अपने निश्चय पर अटल रहूंगा। मेरा निश्चय बदलने की कोई संभावना नहीं है। तुम अपनी बुद्धि को भयोत्पादक क्षत्रिय प्रवृत्ति में पतित मत करो। हिंसा और क्रूरता को त्याग कर मेरे समान बनो। राम ने क्रुद्ध व कुपित लक्ष्मण की पीठ थपथपाकर उनके दुख को शांत करने के लिए उनसे शीतल वचन कहे। उन्होंने अपनी माता कौशल्या की ओर मुड़ते हुए कहा, मेरे संकल्प में विघ्न डालकर मेरी प्रतिज्ञा को भंग मत करो। चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरा वनवास जाना नहीं रुकेगा। आप मुझे अपने प्रेम एवं स्नेह सहित भेजें। मेरी प्रतिज्ञा और मेरे संकल्प को आशीर्वाद दें। ऐसा कहते हुए राम माता के चरणों पर नतमस्तक हो वनवास जाने की आज्ञा मांगने लगे। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। प्रेम रस से सराबोर साई प्रेम वाणी का ये प्रसारण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। भक्तगण जिस प्रकार गंगा जी का जल गंगा जी से लेकर गंगा जी में ही खड़े रहकर गंगा जी को ही अर्पित करते हैं, उसी प्रकार हे स्वामी, आपकी प्रेरणा और नियंत्रण में बना
ये प्रसारण आपको ही समर्पित है। हम आपसे ऐसे ही शुभ अवसर पाते रहें, इसी कामना के साथ ये प्रसारण समाप्त करते हैं। धन्यवाद और सप्रेम साई राम।